एसएस का हमारे संविधान लेसन के कुछ क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है कि संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर आपने संविधान को समझ लिया है तो उनके बारे में हम ये क्वेश्चन है वो हल करेंगे। तो मैं आपको बेसिक सी बात में या बेसिक सी लैंग्वेज में बता देती हूँ। संविधान आम सी भाषा में अगर हम समझे तो संविधान का मतलब होता है जिस प्रकार घर परिवार को चलाने के लिए कुछ नियम और कानून बनाए जाते हैं, वैसे ही सरकार को चलाने के लिए या संसद को चलाने के लिए कुछ नियम और कानून बनाए जाते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है कि संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वे सभी लोकतांत्रिक देश होते हैं। तो अगर हम बात करें कि जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वे सभी लोकतांत्रिक देश होते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर हम उदाहरण लें ब्रिटेन का अगर उदाहरण लें तो वहाँ राजतांत्रिक शासन है, क्योंकि वहाँ संविधान तो है उनके पास अपना, पर वहाँ शासन किनका चलता है, राजतंत्रात्मक शासन है, मतलब राजा का शासन है। अगर इसी का हम दूसरा ले, संविधान समाज के मूलभूत स्वरूप का निर्माण करता है। हाँ, तो ये बात सही है कि संविधान समाज के मूलभूत स्वरूप का निर्माण करता है। तो इसमें उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक व दो दोनों, या न एक न दो। तो आपको अब बताना है। तो इसमें क्या आएगा? केवल दो। इसी कड़ी में हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुसार सरकार के अंगों में शामिल है, मतलब संविधान जो है उसको बनाने पर जो उसके अंग है वो कौन कौन से अंग है जो कार्य करवाते हैं। तो अगर हम ले कार्यपालिका, तो संविधान के अंदर संविधान के सरकार के जो अंग है वो केवल 3 ही हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका की अगर हम बात करें तो कार्यपालिका के अंदर कार्य करवाया जाता है। विधायिका की अगर बात करें तो विधायिका जो है वो कानून व नियम बनाती है। अगर न्यायपालिका की बात करें तो ये इन सब की क्या करती है? व्याख्या करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और करेंगे। अब अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 की संविधान सभा के गठन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो हम देखते हैं नंबर 1, 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल की। नहीं, ये बात गलत है, क्योंकि 1934 में तो M.N. राय जो वामपंथी नेता थे उन्होंने संविधान के गठन की मांग की थी, और 1935 में इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा गठन की मांग में पहली बार अधिकृत नीति में शामिल किया। और दूसरा है भारत में संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में किया गया। नहीं, भारत में संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में किया गया। नवंबर 1946 में किया गया। तो उपयुक्त कथनों में से असत्य बताइए। केवल एक, केवल दो, एक व दो दोनों सभी सत्य हैं। तो इसमें से एक व दो दोनों क्या हैं? असत्य हैं। तो इस प्रकार हम करेंगे अगले क्वेश्चन कल। आज के लिए इतना ही। तो सभी इनकी रीडिंग कर लेना। थैंक यू।